दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। जिस तरह से अनुराग हत्याकांड हो जाता है, पूरे जौनपुर में जो महिलाएं होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं, वो किस तरह से मतलब उस गम को सहती हैं, देखती हैं कैसे एक माँ जो है वो मतलब अपने उस लाडले को लेकर के रो रही है। ये आज कम से कम 5.5 महीना से ऊपर होने वाला है और 5.5 महीने तक ये परिवार उस सदमे से उबर नहीं पा रहा है। और उसके बाद अगर बात करूं तो आज भी जो है केवल तारीख पे तारीख मिल रहा है। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर में जो समस्त कार्य हैं वो चाहे मतलब तहसीलदार हो, कोई भी हो, उनका छुट्टी हो जाना, कभी और कुछ हो जाना, किसी वकील का देहांत हो जाना, मतलब सारे जो मामले हैं वो केवल इसी अनुराग हत्याकांड के मामले में ही आ रहे हैं। जहाँ तक बात करें तो ये उनकी माताजी हमारे पास में बैठी हैं। ये समझिए कि कहा जाता है कि उस गम को, उस दुख को अपने को अंदर मतलब रखी हुई है। क्या करें, जैसा कि अनुराग के पिताजी कहते हैं कि हम भी कहीं जाके बाहर रो लेते हैं, ये भी अपना कहीं अपन रो लेती हैं। कोई भी एक दूसरा से दिखाता है। आज डेट था, आज भी डेट बढ़ गया। आप समझिए जिस तरह से डेट के बाद डेट बढ़ना जो है, उस तरह वो वही हाल है कि घाव पे नमक छिड़कने वाला हाल है। ये माँ भी उसी इंतज़ार में रहती है, कम से कम कुछ तो हो जाए, कुछ तो हो जाए। लेकिन वही रहा, प्रशासन निठल्लापन दिखा रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। आज भी तारीख रहा मते। हाँ भैया, रहल तारीख। आज तो बहुत आशा लाग रहा कि जात कुछ फैसला हो जाए, लेकिन कुछ ना। पूरी निगाह टूट गई। अब तारीख पे क्यों ना जाए। आज तब चौथे नंबर वाली बिटिया गई लानी, लेकिन अब क्यों ना जाए। निगाह लगाए लगाए एकदम आँख बैठ चुकल है भैया। का मतलब निकलत है गई लेके, का मतलब निकलत है गई लेके, कोनो मतलब है कुछ ना। गरीबे को ना। आज गरीब न रहल हो तो हमरे पास बल धन रहल हो, अनुराग हमार न गयल होते और न तो हम कोर्ट कचहरी देखी। एक ठीक हम ना जाते कचहरी और ना जाब। बेटा के हमरे न्याय मिले या ना मिले, लेकिन हम कोर्ट कचहरी ना जाब। जा देवी दुर्गा का महिमा परम्पार है, न्याय वह करी हैं उनके जवन मंजूर हुए। एक गरीबे के हम तो खाली आँखी से देखत है न, लेकिन वो देश देखत हैं, पूरे देश के मालिक हैं। हम तो अनभलिक है, लेकिन वो अनभलिक ना है, अंतर्जानी हैं। सबके आत्मा के, मन के, सबके कुल भ्रम जानत हैं कि इनके मन में का है। हम तो ना जानत, क्या वही प्रभु पे। हम जो बेटियां कभी घर से बाहर नहीं गई थी, आज उन्हें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। वही भाई के लिए इंसाफ बदे कोर्ट में गई जात हैं, लेकिन आजू के बाद ना जाई हैं। एकदम उम्मीद सबसे टूट गया। कोर्ट कचहरी, शासन प्रशासन सबसे एकदम आत्मा भर गया। 5 महीना 5 दिन हो गए, आँख लगाए बैठी रहे। कवन उम्मीद बा, महल खड़ले बा, सीना ताने खड़े है, दिखते हैं। कोर्ट कचहरी खाल जलते हैं, दिखते हैं, जात है, आवत है। गए मतलब का है, कुछ है कुछ ना। कितना कष्ट लगता है कि एक तो परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके बाद अगर थोड़ा सा अगर दिखाएं, कैमरा में दिखा पाएँ हल्का सा हवाई में, कि इसी घर के जस्ट पीछे जो है उसका घर है। और इतना बड़ा मामला हो जाता है। होने के बाद अगर बात करें तो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ थोड़ा दिखाने के लिए कम से कम कि लोग जान जाएं कि हाँ घर गिरने वाला है। अरे भैया, घर तो आज तक नहीं गिरा तो आखिर में क्या होगा। ये परिवार आज ये कह रहा है कि हमें जो भी कोर्ट हैं और प्रशासन है, सब विश्वास टूट गया है। आज वो दिन आ गया जब इस घर की एक बिटिया को जाना पड़ा, आज अपने उस भाई के न्याय के लिए। नहीं तो आप देखते होंगे कि बहन बेटियां अपने पढ़ाई करना और भी काम करने, कभी कोर्ट कचहरी वाला काम नहीं करती हैं। उनके पिताजी को स्वास्थ्य खराब था क्या आज?
हाँ, उनका तबीयत बहुत खराब है भैया। यूरिक एसिड बढ़ल है, बीपी हाई भइल है। दवाई ववाई चलत बा, अपनो तबीयत ना सही बा, लेकिन आज उम्मीद बहुत रहल है भाई। कोटो से क्यों भाई कहलेस कि 24 से 25 ना होई, लेकिन 25 से 27 हो गए, 2 हो गए ना। गरीबे के सुनवाई ना बा भैया, ना सुनवाई होई। जाए प्रभु, हे देवी दुर्गा, तोहर समय बेला है। एक गरीबे के न्याय तू ही करबू तो होई, नहीं ना होई। केहू के बस के ना है न्याय। उम्मीद लगाए बहुत बैठल है भैया, अब एकदम ना। नवरात्रि चल रहा था, अगर यही इतना बड़ा अगर हत्याकांड ना हुआ हो, कितना आप लोग पूजा पाठ कुछ अपना सब कैसे? पूरा भैया पूजा पाठ त्योहार सब हमरे लिए मर गया है। हमरे दुनिया में क्यों ना आवे मार भैया। भोले बाबा के दर्शन करत रहने, पूजा करत रहने, व्रत रहत रहने, पूरे सावन भर व्रत रहने। सोमवार के सावन भर 5 सोमवार भूखने के हो ना साथ दे। सब वही भगवान पे उम्मीद बा कि हे भगवान तू जन्म देला, तू साथ दे। तोहरे भरोसा बा और केहू के भरोसा ना बा। तू अंत के हाल सब कर जानत होगा, देखत होगा के अनभलित बा और के ना अनभलित बा। लगातार हम लोग कोर्ट में जाते रहे, यही होता रहा कि बस 2 तारीख बीतेगा, अगला तारीख पे निर्णय आ जाएगा। अगला तारीख नहीं बीतेगा, इस बात तो चलेगा बुलडोजर कहाँ चल रहा समझ में नहीं आ रहा है कि बुलडोजर कहीं जाकर को किसी ने लुका जो छिपा दिया है कि तेल ख़त्म हो गया है, कि जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वो आखिर में क्या कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो जा रही, केवल इसी नाते कि एक घर गिरना है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि जिस घर की 2 बेटियां गवाही साक्ष्य के रूप में हों और उन बेटियों को बाहर निकलना, और वही कहीं न कहीं मतलब यही 2 बेटियां मतलब उसमें बनाई गई हैं, उसमें साक्ष्य बता चाहिए भैया। उन्हें लोग सामने रहनी, हमन लोग यह 3 मतारी रहे सामने, हमरे हाथ से छीन के काटे हो। जा हे देवी दुर्गा, तोहरे लाठी में आवाज ना आवे, जैसे हम आज रोवत है तोहर समय बेला है, वैसे ललतों को दोनों पूत जाए। देखा दर्द होला कि ना, देखा त्योहार मनावे नहीं कि ना मनावे नहीं। माई हम तो कब्बो तोहर व्रत न रह, काहे से कि हमारा आत्मा एकदम खाली हो चुका। भरल रहला सब कुछ अच्छा लगला, जब जरत रहे भैया कुछ ना अच्छा लगे। क्यों निक बात कही तब तो है जहर लगी। आज हमारी दुनिया उजर गई, हमरे लिए का हो कुछ हो मेरे जिंदगी में। अब दोनों प्राणी तड़पत है, कल जात है भैया रहल होते इलाज करौते, चाहे ऋण करते, चाहे कर्जा करते, चाहे अपने बल के पसीना से पैसा लगौते, लेकिन करते। हमारे लोग के दर्द के बूझी। क्यों अनुराग भाई धरती पे कसाई हैं ये धरती पे। एक ललता से सैकड़ों ललता पैदा होता है कि रोज हत्यारा तैयार है। एक अनुराग कटेन समन अनुराग कट चुके 30 अक्टूबर से 5 महीना में 10 के बतिये है 7 ठे लड़की से लेके लड़कियां मर्द तक रोज़ सब कटत बा। ये भी रहता है कि जब बहनें का बाहर जाना भी डर लगता होगा, हरदम फ़ोन से बातें करती होंगी आप लोग कि बेटा कहाँ हो, क्या हो रहा है। कसाई छूटल है भैया ना, तो डर ना हो। दिन दिहाड़े कसाई जब हाथ से छीन के खाई जाते हैं तो बेटी कॉलेज जाते हैं, रास्ते में हैं, कुछ भी कह सकला। इतनी बेन नोट जकरे उड़त बा हवा में भैया, तो कुछ भी कह सकला। न प्रशासन के, न कानून के, न कोर्ट के, केहू के डर है, केहू के डर ना हो भैया। जा वो प्रभु कुल देखत हैं, देवी दुर्गा माई देखत हैं, वो न्याय वह करी हैं। कहा जाता है कि लड़का जो होता है बुढ़ापे का सहारा होता है,
लेकिन बेटियां हैं, आज नहीं कल अपने घर चली जाएं, लेकिन आखिर में ये जो माता पिता अनुराग के हैं चारे, वो किसके सहारे रहेंगे। आज वो बहनें उस भाई के न्याय के लिए बाहर जाती हैं और कहीं न कहीं देखा जाए जब ये हत्याकांड होता है तो ये सब गवाह के रूप में हैं। इनको भी डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन जिन लोगों को जेल से रिहा किया गया है, ये क्वेश्चन सब लोग उठाते हैं कि आखिर में इतना बड़ा हत्याकांड का हो जाना, उसके बाद इतना जल्दी 5 माह में जो है रिहाई हो जाना, थोड़ा क्वेश्चन सबके मन में ये उठता है कि आखिर में इतनी जल्दी क्या था बेल दे देना इन अपराधियों को। कोई कार्रवाई नहीं हो रहा, ना तो घर गिरा, ना तो उनको जेल में और आगे डाला गया। ये केवल उनके माता पिता बेचारे केवल रोते हैं और इनका स्वास्थ्य खराब हो जाना जो है, पैसा कैसे आखिर जब अनुराग के पापा नहीं कुछ करेंगे, नहीं सोचते कैसे पैसा कुछ कैसे काम चलेगा आप लोगों का। कैसे चली भैया, वह गाय भैंस रखे है अपन दूहब खाब, लड़कन के जियाई खियाई और कैसे चले। खेती गृहस्थी बा, लगाई तो होई, ना लगाई ना होई। हमारे लोग के कमाई की स्थिति बा, यहाँ समय कमा सकेला, बिटिया कमाए जाइए। अब वह 2 लोग हैं, चाहे कमाए चाहे पढ़ाई करें। जहाँ ल शक्ति रही भैया अपन खेती गृहस्थी उन्हें लोग के लेके निके बेकारे करब, उन्हें लोग के पढ़ाई लिखाई। 3 जने की शादी कर दे, अपने अपने घरे जाइए। भाई ससुर रहती हैं के दिन हमें संभरी हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि यहीं बगल में उन अपराधियों का घर है, यहीं बगल में रहना, न्याय ना मिलना, ये कहीं ना कहीं हरदम जो है मतलब एक पीड़ा देता रहेगा, हरदम का हरदम। पीड़ा बहुत भारी है भैया, ये पीड़ा के समझ ना सकत, ये पीड़ा के समझ सकला केहू के बस का ना बा। जिकरे ऊपर है दर्द वही दर्द समझे। वो लोग तो अपना बेल से आ गए, वो तो अपने परिवार में होंगे। उन लोग तो जिंदा हैं ना भैया, कहीं कमा खा लेंगे। राजेश छूटे नौकरी पर गए और जे छूटा बाटे अपन का तो कमाते खाते हुए। जे जेल में बा जिंदा तो हो, मेहरारू मिले जाते हैं। हम कौने अनुराग से मिले जाई। आज अगर भैया हमारा कट्टा बंदूक सीखे होते, चलाए होते, आज हम शान से जाई मिल के आई कि हमारे बाबू जेल में बा। सब तो हंसत हो, खात हो, नहात हो, अपन आज़ाद से काम धंधा करत है। हम कौने आज़ादी में जाएगी। हमारा आज़ाद कसाई उठाए ले गई ना, कौने आज़ाद में हम जाई भैया। केकरे बल पैरू से सब तनी बेर काटत बा, दामद बा, हमार हुआ खेते में बिराजत बा, केकरे पैरू खेस करे। पैसा रही तब न करबा, न पैसा रही तो कहाँ से करबा। तोहार बल तो टूट गया है। दवाई करी, खेती गृहस्थी देखी कि 2 लड़कन के खियाई जियाई, पढ़ाई लिखाई। आज एक गरीबे के क्यों खाब नहाब ना देख सके। जा माई महिमा परम्पार है तोहार, ये न्याय तू करू माई। जा तोहरे भाई तू जन्म दे रहू, जैसे तोहे मंजूर भैल कसाइन को कुल आश्वासन दे के कटवाए दे। ये दर्द माई तू जीव सहू, दुनिया के मालिक हो, हम सहत है। एक ठे अपराधी हो के साथे रह के अपने लाल बदे ना कुछ कर बचा ना पौलू। हम गुनाहगार है। नहीं ऐसा ना कहें आप। आज हम न रहल हो तो हमरे यह रहत के भैया के लगा रही हो तो के जात कुछ कैले है तो रह कि अपने हीरा के ना बचाए पर भैया बदे हम गुनाहगार है। यही तो बात कह के अनुराग के पिताजी रोते हैं कि मैं भी बाहर था, नहीं तो अगर मैं कम से कम होता तो कम से कम देखता तो कम से कम उनको, लेकिन वही रहा कि आज उनको भी मन में टीस रहता है हरदम। कहन भैया आज वो नहीं सहारा रहन, चाहे निक रहन चाहे बेकार रहन, और नए भाई हाथ से खियावत रहे लगे कोरम लेके सुतर। लेकिन आज
5 महीना से कुल सुन भैल दर्द कवन अनुराग बन के आई हैं। हमार दर्द समोई है केहू के बस का ना भी दर्द। जा हे देवी दुर्गा, जैसे हम आंस गिरावत है वैसे कवन दिन आए कि ललता ललता वैसे आंस गिरई हैं। तसल्ली होई कि हम ना रोवत है और क्यों हमारे पीछे रोवत।